हेलो हाय, कैसे हो आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल सैन मित्रा एकेडमी में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमारी क्लास 12 चलने वाली है। ठीक, 11 क्लास में ऑलरेडी डाल चुका हूं और 12वीं क्लास में आज हम फिर से 10 प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके के साथ इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और जो 4 ऑप्शन देते हैं हम, तो उसके फुल डिटेल के साथ आपको बताते हैं। ठीक है ना। तो आज 12वीं सीरीज हमारी चलने वाली है, तो माता सरस्वती का नाम लेकर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए इस चैनल को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, यानी कि इस सीरीज को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देखो आपको स्क्रीन पर देख लिया होगा। आज का पहला क्वेश्चन है हुड्डा का अर्थ। तो हुड्डा का अर्थ क्या है, देखो हुड्डा क्या है, HUDA। हुड्डा का अर्थ क्या है, यानी कि हरियाणा हरियाणा अर्बन अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। देखो मैं लिखने का तरीका कुछ मेरा ऐसा ही है। ठीक है, साफ राइटिंग नहीं है, कभी आप समझो कि ये ऐसे लिखता है। और हुड्डा का इसकी स्थापना कब हुई थी, 1973 में इसकी स्थापना की गई थी। 1973 की स्थापना की गई थी। आजकल इसका नाम बदल दिया गया है, इसका नाम कर दिया गया है HSVP। HSVP के क्या है कि हरियाणा शहरी विकास विकास प्राधिकरण प्राधिकरण। ठीक है, यानी कि हुड्डा का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, HSVP इसका नाम कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण इसका नाम चेंज कर दिया गया है। तो आज का अपना अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा वर्ष 2017 को किस रूप में मनाया जाता है। हरियाणा वर्ष 2017 को किस रूप में मनाया जाता है, इसके बारे में हमने क्या करना है, फुल डिटेल के साथ पढ़ना है। ठीक है, तो आप बताओ क्या है क्या नहीं है, इसका आंसर बताना आपको। बताओ दिखा, हरियाणा वर्ष 2017 को किस रूप में बनाया गया, किस रूप में मनाया गया भाई, इसको आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हरियाणा वर्ष 2017 को किस रूप में बनाया गया, बताओ जल्द से जल्द इसको बताना है आपको, फिर अगली भी क्लासेस हमको बतानी है। ठीक है ना। तो हरियाणा 2017 को किस रूप में मनाया गया, तो इसका ऑप्शन 4-5 दे रखे हैं, तो मैं 4-5 ऑप्शन है, इसके हिसाब से मैं आपको करवाऊंगा। देखो क्या है कि इसका आंसर तो आ जाएगा 2017 को गरीब कल्याण के रूप में, गरीब कल्याण वर्ष के रूप में मनाया गया था। ठीक है, यानी कि गरीब कल्याण वर्ष के रूप में तो अपना 2017 बनाया गया था। ठीक है, और 2006 को बालिका वर्ष के रूप में मनाया गया था। किसके रूप में मनाया गया था गुरुजी, ये बालिका वर्ष के रूप में बनाया गया था। ठीक है, और 2009 को हमने ऊर्जा वर्ष के रूप में मनाया गया था। क्या, ऊर्जा वर्ष के रूप में बनाया था। और 2010 को किसान वर्ष के रूप में बनाया था। किसके रूप में, किसान वर्ष के रूप में बनाया था। 2010 को किसान वर्ष के रूप में बनाया था। ठीक है ना, किसान वर्ष के रूप में बनाया था। ठीक है, और 2006 को बालिका वर्ष के रूप में बनाया था। ठीक है ना, आपको ये अपने बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार कौन है। चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार कौन है, यानी कि कौन था, चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार कौन था, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गुरु जी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ली कार्बूजियस हो जाएगा। ठीक है, ली कार्बूजियस हो जाएगा। दिल्ली यानी कि चंडीगढ़ शहर का क्या हो जाएगा, वास्तुकार ये माना जाता है। और दिल्ली का कौन माना जाता है, लॉर्ड लुटियंस माना जाता है। दिल्ली शहर का जो वास्तुकार कौन है, लॉर्ड लुटियंस माना जाता है। ठीक है, और सिविल सर्विस का वास्तुकार कौन होता है, कॉर्नवालिस होता है। ठीक है, तो ले कार्बूजियस होता है। ले कार्बूजियस ये गुरुजी कहाँ से रहने वाले हैं, ये फ्रांस से रहने वाले हैं। ठीक है, उन्होंने ही पंजाब विधानसभा का जो गेट है ना, ये इसी ने ही क्या किया था, लाया था ये।
ठीक है, लीका बुर्जियस जिसने प्रदान किया, जो पंजाब विधानसभा का जो अपना जो गेट है वे उसी ने लीका बुर्जियस ही लेकर आया था। ठीक है, और ये जो चंडीगढ़ शहर का जो शिलान्यास किया था ना, यानी कि देखो चंडीगढ़ 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 शहर का शिलान्यास किया था किसने किया था भाई? ये किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसने किया था? जवाहरलाल जवाहरलाल नेहरू ने किया था। गुरुजी कब किया था? ये 5 अप्रैल 1952 में क्या किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था, शिलान्यास किया था। ठीक है, तो आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक किस जैन विधा के परामर्श लेते और सम्मान देते थे? ठीक है ना, बताना आपको। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक किस जैन विधा के परामर्श लेते और सम्मान देते थे? इसका जो आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा, जीन प्रभात सूरी हो जाएगा, एक महेंद्री सूरी हो जाएगा, एक कुंडू आचार्य हो जाएगा, एक हेमचंद्र सूरी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जीन प्रभा सूरी हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में एक बता दो कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है ना, जो मोहम्मद बिन तुगलक है, इसका शासन कब से कब तक चला था? मोहम्मद बिन तुगलक का शासन कब से कब तक चला था? गुरुजी आपको बता दूं कि मोहम्मद बिन तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का शासन गुरुजी 1325 से लेकर 1351 तक चला था। मोहम्मद बिन तुगलक का चला था। ठीक है, एक फिरोज शाह तुगलक आता है जो कि 1351 से लेकर 1388 तक इसका क्या चला था? शासन चला था। ठीक है ना, एक अपना हेमचंद्र हेमू आता है। हेमचंद्र हेमू आता है, यानी कि क्या है ये? अंतिम हिंदू अंतिम हिंदू क्या सम्राट था जो कि दिल्ली गद्दी पर बैठा था। ठीक है, कौन है? हेमू। हेमू कहां से रहने वाले हैं? रेवाड़ी से रहने वाले हैं। ठीक है, तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, क्या है कि हरियाणा में पैदा की जाने वाली 3 प्रमुख फसल बताओ। हरियाणा में पैदा की जाने वाली 3 प्रमुख फसल का नाम बताओ, क्या क्या है? क्या क्या है? ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? धान भी करते हम, धान भी करते हैं। ठीक है, धान बिल्कुल करते हम। ठीक है, एक कपास भी करते हैं, कपास भी करते हैं, और गन्ना भी करता है। ये प्रमुख फसल है जो हरियाणा की है। ठीक है, धान सबसे अधिक कहाँ पर होता है गुरुजी? केथल में इसकी क्या पाई जाती है? किसमें सबसे अधिक केथल में पाई जाती है? और कपास के बारे में बताएंगे। और गन्ना कहाँ पर है? यमुना नगर में है। यमुना नगर में क्या है? गन्ना है। और ये है, ये क्या है? 12 मासी फसल है ये। ठीक है, 12 मासी क्या फसल है? ठीक है ना। कपास के बारे में मैं बता रहा हूँ कि कपास सबसे अधिक कहाँ पर है? कपास सबसे अधिक कहाँ पर है? ये अपने सिरसा में पैदा की जाती है कपास। ठीक है, और कॉटन सिटी ऑफ, यानी कि कॉटन सिटी ऑफ हरियाणा, कॉटन सिटी ऑफ हरियाणा के नाम से किसे जाना जाता है? ये पलवल को जाना जाता है। कॉटन सिटी ऑफ हरियाणा को पलवल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कॉटन हब के नाम से, कॉटन हब के नाम से किसको जाना जाता है? ये सिरसा को जाना जाता है कॉटन हब के नाम से। ठीक है ना। और जो कपास की मंडी कहाँ पर लगती है? कपास की मंडी कहाँ पर लगती है? कपास की मंडी, अगर मंडी की बात करेंगे तो ये गुरुजी रोहतक आ जाएगा, रोहतक आ जाएगा। और यही वही रोहतक है जहाँ पर 1921 में क्या किया था? महात्मा गांधी ने अपने यहाँ पर महात्मा गांधी ने भ्रमण किया था। यानी कि महात्मा गांधी क्या आए थे? यहाँ पर आए थे यानी कि असहयोग आंदोलन के लेकर, असहयोग आंदोलन का प्रचार करने के लिए महात्मा गांधी 1921 में कहाँ पर आए थे? रोहतक में आए थे। ठीक है, और रोहतक में 1857 की जो क्रांति हुई थी ना, जो रोहतक में क्या है, जो 1857 की जो क्रांति हुई थी, 1857 क्रांति हुई थी, उसमें महत्वपूर्ण योगदान किसने निभाया था? महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया था? बताना, दिखा। ये दिया था रांगडो ने किया था, मुसलमान ही रांगडो ने किया था। और इस क्रांति में इसका नेतृत्व, रोहतक से नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व, अगर नेतृत्व की बात करेंगे ना तो किसने किया था गुरु जी? बिसारत अली ने किया था। किसने किया था? बिसारत अली ने इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, तो आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? वर्तमान में हरियाणा विधानसभा में खालिस्तान सदस्य है, बताना है। वर्तमान में हरियाणा में कितनी विधानसभा सदस्य की बात कर रहा है? कितनी है? सीटें कितनी है? इसके बारे में बताओ आप प्लीज। ठीक है, कितनी है? देखो विधानसभा सीटें फिलहाल तो कितनी है? 90 है। आपको एक बात बता दूं कि हरियाणा के अंदर जब अपना 1 नवंबर जो 1966 को जब अपना हरियाणा बना था ना, उस समय टोटल सीटें कितनी हुआ करती थी? 154 हुआ करती थी। ठीक है, और 100 सीटें कौन लेकर गया? पीएनबी लेकर गया था, यानी पंजाब लेकर चला गया।
और अपने 54 सीटें कौन लेकर चला गया? अपना हरियाणा लेकर चला गया। ठीक है, फिर 1967 में जो अपनी दूसरी विधानसभा के जो वोट पड़े थे ना, यानी कि तब इसमें इसकी सीटें कितनी हुई थी बताना जरा? 81 सीटें हुई थी। 1977 की बात है, 1977 यानी कि 5वीं विधानसभा हुई थी, उसमें 90 सीटें हो गई, यानी कि प्री-सिमन आयोग के तहत प्री-सिमन आयोग प्री-सिमन आयोग के तहत 90 सीटें हो जाती है। ठीक है, तो आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधार कार्ड का प्रबंधन करने वाले यूनिट आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का डाटा सेंटर हरियाणा के किस शहर में है? यानी कि आधार कार्डों का जो डाटा करते हैं ना, डाटा जो रखते हैं आइडेंटिफिकेशन वाला, यानी कि हरियाणा के अंदर कौन से स्थान पर माना जाता है? ये कौन स्थान पर है? ये अपना मानेसर में है। तो आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है खालिस्तान का मकबरा, यानी कि जो खालिस्तान का जो मकबरा दक्षिणी एशिया का पहला महिला स्मारक है, बताना है कौन सा है? यानी कि दक्षिणी एशिया में पहला महिला स्मारक किसका है? ठीक है, किसका हो जाएगा? इसमें जो ऑप्शन दे रखा है, देखो एक तो पहला ऑप्शन क्या है? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान क्या हो जाएगा? पहले ऑप्शन है। ठीक है, एक रानी पद्मावती क्या है? ठीक है, एक हो जाएगा नूरजहां। देखो रजिया सुल्तान इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। रजिया सुल्तान का जो शासन चला था ये 1236 से लेकर 1240 तक चला था। ठीक है, और रजिया सुल्तान की हत्या कर दी जाती है। कहाँ पर कर दी जाती है? कैथल में कर दी जाती है। ठीक है, इसकी हत्या कहाँ पर कर दी जाती है? गुरुजी, कैथल में कर दी जाती है। डाकू द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। इसके बड़े भाई का क्या नाम था? इस बड़े भाई का नाम क्या था? बहराम शाह इसका बड़े भाई का नाम था। बहराम शाह क्या इसके बड़े भाई का नाम था? इसके पिता का नाम क्या था? इसके पिता का नाम क्या था? इल्तुतमिश क्या था? इसके पिता का नाम था। इल्तुतमिश का शासन 1211 से लेकर 1236 तक चला था। ठीक है, इल्तुतमिश ने अपने बेटे नसूरुद्दीन के लिए एक मकबरा बनाया था। ठीक है, एक मकबरा बनाया था जिसको सुल्तान गोरी के नाम से जाना गया। इस मकबरे को क्या जाना गया था? सुल्तान गोरी के नाम से इस मकबरे को क्या जाना गया था? इसका नाम पड़ गया सुल्तान गोरी। ठीक है, यानी कि जो रजिया सुल्तान, इसके पिता का नाम इल्तुतमिश था, इसने अपने बेटे नसूरुद्दीन के लिए एक मकबरा बनाया। उस मकबरे को सुल्तान गोरी का नाम पड़ा था। और इल्तुतमिश का शासन 1211 से लेकर 1236 तक चला था और ये गुलाम वंश से थी। रजिया सुल्तान ये सभी क्या था? गुलाम वंश था। और गुलाम वंश कब से कब तक चला था आपको पता हो? ये 1206 से लेकर 1290 तक क्या चला था? गुलाम वंश चला था। यानी कि गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290 तक चला था। ये वंशों के बारे में मैंने ऑलरेडी क्लासेस डाल चुका हूँ, देख लेना। 1 से लेकर 4-5 जो क्लास है वो वंशों के बारे में ही बता रखा है। तो 1206 से लेकर 1290 क्या चला था? गुलाम वंश चला था। रानी पद्मावती ने क्या किया था कि चित्तौड़गढ़ के महल में, यानी रानी पद्मावती चित्तौड़गढ़ के जो महल है उसमें क्या कर लिया था? जौहर कर लिया था। ठीक है, जौहर कर लिया था। नूरजहां ने क्या कर ली थी? नूरजहां ने 1611 में यानी कि जहांगीर से क्या कर ली थी? इसने शादी कर ली थी। ठीक है, सभी ऑप्शन के बारे में मैंने डिटेल बताया था। तो आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संदर्भ में हरियाणा, यानी कि हरियाणा जो राज्य है वो कौन सा स्थान पर है? तो इसके बारे में हम बताएंगे। जनसंख्या के आधार पर कौन से नंबर आता है? तो जनसंख्या के आधार पर और क्षेत्रफल के आधार पर देखना है कि जनसंख्या, यानी कि जनसंख्या के आधार पर हरियाणा राज्य 18वां नंबर पर आता है। पूरे भारत से हरियाणा का जनसंख्या कितनी है? 2.09% है। ठीक है, अगर हम क्षेत्रफल की बात करांगा, क्षेत्रफल की बात करांगा तो 20वां स्थान पर आता भी। कौन स्थान पर? 20 स्थान पर 1.3% आती है पूरे भारत से 1.3। ठीक है, अगर हम लिंग अनुपात की बात करांगा, लिंग अनुपात की बात करांगा तो भाई अपना 29वां स्थान आता है, 29वां स्थान आता है। अगर हम गंतव्य की बात करांगा, गंतव्य की बात करांगा तो गंतव्य में क्या आता है? अपना 11वां स्थान आता है, 11वां स्थान। गंतव्य हरियाणा का 573 भाई, 573 क्या हो जाएगा? घनत्व हो जाएगा।
हरियाणा का। और हरियाणा लिंग अनुपात की बात करेंगे तो 8:7:9, 8:7:9 क्या है, यानी कि इसका लिंग अनुपात है हरियाणा का। ठीक है, तो आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हरियाणा में राष्ट्रपति शासन कब लगा पहली बार। देखो हरियाणा में राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लगा था, देखो इसके बारे में क्या, हरियाणा में राष्ट्रपति शासन 1967 में लगा गया था 21 नवंबर को। ठीक है, 21 नवंबर को लगा था। फिर 1973 में लगा दूसरा, फिर अपना 1991 में लगा तीसरा। ठीक है, राष्ट्रपति शासन इनमें फिक्स डेट बताना है, ये टॉपिक में लेकर आऊंगा, यानी कि हरियाणा में राष्ट्रपति शासन इसके बारे में बताएंगे, उससे पहले मुख्यमंत्री कौन था, उसके बाद मुख्यमंत्री कौन बना, शासन राष्ट्रपति शासन लगता है। ठीक है, तो आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या है भाई, पृथ्वी रानी शिवाज किस खेल से जुड़ी है। पृथ्वी रानी शिवाज किस खेल से जुड़ा है, देखो ऑप्शन क्या, ये ऑप्शन क्या बता रखा है, तो हॉकी बता रखा होगा। ठीक है, एक अपना क्रिकेट बता रखा होगा। ठीक है, एक अपना बैडमिंटन बता रखा होगा। ठीक है, एक अपना मुक्केबाजी बता रखा होगा, मुक्केबाजी। अपना ये 4 ऑप्शन दे रखे, इसमें बताना है, इसका आंसर हो जाएगा हॉकी। ठीक है, एक सरदारा सिंह दिया जाएगा जो कि क्या है, हॉकी से ही है ये। ठीक है, हॉकी से रिलेटेड क्या हो जाएगा, सरदार सिंह आ जाएगा, पृथ्वी रानी शिवाज आ जाएगा। ठीक है ना, एक अपना ये क्या है, ये क्रिकेट। क्रिकेट से कौन कौन संबंधित रखता है, देखो क्रिकेट से कौन कौन संबंधित रखता है, एक तो हो जाएगा नवाब पटौदी, नवाब पटौदी हो जाएगा। ठीक है, एक हो जाएगा यजुवेंद्र चहल, यजुवेंद्र चहल, यजुवेंद्र यजुवेंद्र चहल जो जिनसे है विश्व युवा शतरंज खिलाड़ी कौन है, यजुवेंद्र चहल ही आ जाएगा। ठीक है, एक हो जाएगा कपिल देव, जोगिंदर सिंह, जोगिंदर सिंह, ये क्या हो जाएगा भाई, ये क्या अपना क्रिकेट से हो जाएगा। बैडमिंटन से अपना साइना नेहवाल, साइना नेहवाल। और मुक्केबाजी से अपना कौन हो जाएगा, मुक्केबाजी से अपना मनोज हो जाएगा। मनोज क्या है, मुक्केबाजी से मनोज कुमार, सुनील कुमार भी हो जाएगा, मनोज कुमार भी हो जाएगा। ठीक है, सुनील कुमार, मनोज कुमार, एक अपना विजेंद्र हो जाएगा ये। ठीक है, विजेंद्र सिंह भी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा भाई, अपने मुक्केबाजी से संबंधित है ये। ठीक है, और ये बैडमिंटन से, क्रिकेट से हो गया, हॉकी से मैंने पृथ्वी रानी शिवाज हो गया। ठीक है, और अपना जो ये सरदारा सिंह हो जाए हॉकी से हो गया। तो आज का अपना 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 नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन कौन सा है कि 2000 में, सन 2000 में अश्विनी चौधरी ने, यानी कि अश्विनी चौधरी ने हरियाणा फिल्म जो है कि हरियाणा फिल्म बनी थी, कौन सी हरियाणा फिल्म बनी थी, ठीक है हेतु, यानी कि राष्ट्रीय पुरस्कारों में से एक निर्देशक की पहली फिल्म की श्रेणी में श्रोतो फिल्म हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया गया था। इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया गया था, कौन सी फिल्म थी, तो इस फिल्म का नाम क्या है, ऑप्शन में देखो और बताओ। इस फिल्म का नाम क्या हो जाएगा, लाडो, क्या हो जाएगा, लाडो। लाडो फिल्म थी जिसको 2000 में इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया गया था अश्विनी चौधरी को। ठीक है, हरियाणा की जो पहली फिल्म थी, देखो हरियाणा में पहली फिल्म थी 1968 में आई थी, कौन सी आई थी, धरती आई थी। ठीक है ना, एक अपना बहुरानी फिल्म थी जो सफल फिल्म थी 1973 में आई थी। एक 1984 में कौन सी आई थी, 1984 में कौन सी आई थी, 1973 सॉरी नहीं, 1983 में आ गई। ठीक है, एक कौन सी आ जाएगी अपनी 1984 में, एक बहुरानी, एक अपवा आ जाएगा चंद्रावल, बहुरानी। ठीक है, ये सफल फिल्म हो गई और ये सफलतम फिल्म हो गई। ठीक है, धरती क्या हो जाएगा, ये अपना क्या हो जाएगा, धरती क्या हो जाएगी, सबसे पहली फिल्म थी हरियाणा की। ठीक है ना, हरियाणा की सबसे पहली फिल्म थी ये। ठीक है, तो आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि साहिबी नदी वैदिक काल में खालिस्तान कहलाती है। देखो साहिबी नदी वैदिक काल में क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, इसमें ऑप्शन कर्णवती दे रखा है, सरस्वती दे रखा है, कुरुमती दे रखा है, एक दृष्टि दे रखा है। क्या दे, देखो ये मेरे को लिखने तो आता नहीं है, मैं ऐसे दे के लिखता हूँ। ठीक है, दृष्टि। ठीक है, ये दे रखा है, ये साहिबी नदी को पुकारा जाता है। ठीक है, यानी कि इसका साहिबी नदी का पुराना नाम क्या है, दृष्टि नदी है। एक चोटांग नदी भी होता है, चोटांग, एक चोटांग नदी का भी दृष्टि नदी है। ठीक है, एक मारकंडा, एक अरुणा नदी है, अरुणा, अरुणा, अरुणा किस नदी का पुराना नाम है, ये मारकंडा का है, मारकंडा।
मारकंडा क्या है, पुराना पुराना नाम है, ठीक है ना, मारकंडा पुराना नाम है। एक मैं इसके बारे में बता दूं कि साहिबी नदी है ना, साहिबी नदी है, ये कहाँ से निकलती है, ये राजस्थान से निकलती है गुरुजी। और राजस्थान में जो जयपुर स्थान पड़ता है ना, जयपुर से 113 किलोमीटर, जयपुर से 113 किलोमीटर दूर क्या है, मनोहरपुर, क्या है, मनोहरपुर, यानी कि मनोहरपुर, मनोहरपुर और जीतगढ़, जीतगढ़ के पास, मनोहरपुर जीतगढ़ के पास में बहरोड की पहाड़ियां है ना, यानी कि बहरोड की पहाड़ियों से, बहरोड की पहाड़ियों से क्या निकलती है, ये अपनी साहिबी नदी निकलती है। और यह राजस्थान से अलवर को पार करते हुए, राजस्थान के अलवर को पार करते हुए हरियाणा में कोटकनिस, हरियाणा में कोटकासिम, कोटकासिम के पास से रेवाड़ी में क्या करती है, प्रवेश कर जाती है नदी, कौन सी, साहिबी नदी। साहिबी नदी क्या होता है, कोटकासिम में यानी कि रेवाड़ी में प्रवेश करती है। उसके बाद में गुड़गांव, गुड़गांव में लाहौर, गुड़गांव में लाहौरी से होते, गुड़गांव में लाहौरी से, गुड़गांव में लाहौरी से होते हुए कहाँ पर जाती है, ये झज्जर में चली जाती है, ठीक है। और झज्जर से होते हुए कहाँ पर जाती है, ये नजफगढ़ की जो झील है, कहाँ पर है, नजफगढ़ की जो झील है ना, नजफगढ़ झील है, उसमें जाती है। और उसके बाद में यमुना में क्या कर जाती है, मिल जाती है, ठीक है। यमुना में क्या जाती है, मिल जाती है, यानी कि यमुना नदी सहायक नदी कौन सी है अपनी, यही हो जाएगा, साहिबी नदी हो जाएगा, ठीक है। यमुना, यमुना है, यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी हो जाएगा, गंगा, यानी कि जो यमुना गंगा मिलती है, गंगा यमुना में, यमुना गंगा मिलती है, यमुना में अपना साहिबी नदी मिलती है, ठीक है, कंप्लीट बात है ना। और क्या है अपना, ये सभी नदियों के बारे में टॉपिक लेकर आऊंगा, उसमें बता दिया जाएगा, ठीक है। और ये सरस्वती नदी का एक ऑप्शन है, सरस्वती नदी क्या है, ये हिमाचल प्रदेश की सिरमौर की पहाड़ियाँ, जो बर्फीली पहाड़ियाँ हैं, वहां से ये निकलती है, ठीक है। ये पूरी तरह से क्या हो चुकी है, लुप्त हो चुकी है, ठीक है। और ऋग्वेद के अनुसार यह नदी है, ये अरब सागर में पड़ती है, ठीक है ना। अगर आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हरियाणा पावर जनरेशन कारपोरेशन की स्थापना कब हुई थी। हरियाणा पावर जनरेशन कारपोरेशन की स्थापना अपना 17 मार्च को हुई थी, 17 मार्च 1997 को हुई थी। और यह 14 अगस्त 1998 को क्या कर दिया गया, इसको दो भागों में बांट दिया गया था, हरियाणा बिजली, हरियाणा बिजली उत्पाद निगम लिमिटेड, एक उत्पाद की जगह क्या आ जाएगा, वितरण आ जाएगा, वितरण, ये दो भागों में बांट दिया गया था, ठीक है ना। तो आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहतक में 1857 की क्रांति में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देखो भाई सेम टू सेम अपना यही है जो आपने बताया था, रांगडो ने निभाई थी, ठीक है, रांगडो निभाई थी, मैंने थोड़ी देर पहले भी करवाया था कि रांगडो ने ये निभाई थी। आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना कब हुई थी। 28 जनवरी 1970 में हुई थी। कि हरियाणा में जो सचिव है ना एचएससी का, यानी कि एचएससी का जो सचिव है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो सचिव है, वो कौन सा हो जाएगा, पार्थ गुप्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पार्थ गुप्ता। और इसका जो चेयरमैन है ना, चेयरमैन कौन हो जाएगा, भारत भूषण भारती, ठीक है, भारत भूषण भारती, ठीक है ना, भारत भूषण भारती आ जाएगा, पहले चेयरमैन था, ठीक है ना। भारत भूषण भारती क्या था, पहले चेयरमैन था, ठीक है। ये पार्थ गुप्ता क्या है, सचिव आ जाएगा, पार्थ गुप्ता क्या सचिव आ जाएगा, एचएससी का जो पार्थ गुप्ता क्या हो जाएगा, सचिव आ जाएगा। तो आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो इसमें मैंने बताया है ना, ये क्या नाम है, भारत भूषण भारती है, ठीक है। ये कौन है, ये एचएससी का पहला चेयरमैन है। अब फिलहाल कौन है, अब फिलहाल कौन है, इसके बारे में बताना है, कॉमेंट्री में बताना है कि एचएससी का चेयरमैन अब फिलहाल जो प्रेजेंट टाइम में जो है, ठीक है, जो अखबारों में है, जो चर्चों में रहते हैं, यूट्यूब पर भी कई बार उसने इंटरव्यू दिया हुआ है, ठीक है, वो इसका नाम क्या है, भारत भूषण भारती है, दोबारा वही मना है, या फिर और कोई आ गया, ठीक है, वो आपको बताना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हरियाणा में छठे नृत्य महिलाओं द्वारा कब किया जाता है। हरियाणा में छठे नृत्य कब किया जाता है, जब यानी कि हरियाणा में जो
कहाँ का, जैसे लड़का जैसे पैदा होता है ना, तब उसके घर में ना छठे वाले दिन छठी नृत्य है, उसको बोला जाता है कि एक नीम भराई नृत्य है, या ब्याह शादी में है, ठीक से खोड़िया नृत्य है, खोरिया नृत्य है। खोरिया नृत्य कब है, जब बुजुर्ग की जो मृत्यु होने के बाद में खोरिया नृत्य होता है। खोड़िया है वो नृत्य कभी है, जब अपनी शादी है ना, उसके बाद में यानी कि जो लड़के वाले उसको ब्याह ने चल जाओ है, गलत अपना लोग आगे जो कहीं ही सांग बांग, वो उसमें वो खोड़े नृत्य है वो, ठीक है। तो उसके अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हरियाणा में कितने वायुसेना स्टेशन है। हरियाणा में कितने वायुसेना स्टेशन है। सैनिक है और असैनिक है। तो सैनिक और असैनिक, तो सैनिक के बारे में चर्चा करेंगे। सैनिक कितने बता रखे हैं। सैनिक, इसमें सैनिक है, सैनिक कितना है 2, और असैनिक कितनी है, असैनिक कितनी है, असैनिक 6 है, ठीक है। और सैनिक 2 है वो कहाँ कहाँ है, एक तो सिरसा में है, सिरसा में है, ठीक है, सिरसा में है। वो ये कहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, अम्बाड़ा और सिरसा में क्या हो जाएगा, अपनी सैनिक हो जाएगा। और ये सैनिक, ये असैनिक के बारे में बात करना है, सैनिक के बारे में बात करना है तो हिसार, ठीक है, भिवानी, ठीक है, नारनौल, ठीक है, जिंद, ठीक है, करनाल, ठीक है, पंचकुला, ये असैनिक हवाई अड्डे हैं, यानी कि जो कभी भी लैंडिंग करा जा सकती है, यानी कि जब भी कोई दिक्कत हो है ना, तब यहाँ पर लैंडिंग कर सकते हैं। नारनौल भी हमारे और है, ठीक से, नारनौल से। एक अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, चंद्रगुप्त मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था। तो चंद्रगुप्त जो मंदिर है किसके द्वारा बनाया गया था, इसे बताना है। और ये जिसने बनाया था वो पांडव का क्या था, ज्येष्ठ पुत्र था। ये पांडव का ज्येष्ठ पुत्र कौन था, और उसी ने क्या बनवाया था, ये चंद्रगुप्त जो मंदिर बनवाया था। और चंद्रगुप्त जो मंदिर कहाँ है, ये कुरुक्षेत्र में है। ये बनाने वाला उसका नाम क्या है, युधिष्ठिर है। युधिष्ठिर ने क्या कराया था, चंद्रगुप्त मंदिर बनाया था, ठीक है, इस युधिष्ठिर ने बनवाया था। एक अगला ऑप्शन इसमें बता रखा है कि स्वर्णनाथ ने ये सर्वेश्वर मंदिर बनाया था, ठीक है ना। जो सर्वेश्वर जो महादेव मंदिर है अपना जो कुरुक्षेत्र में है ना, वही स्वर्णनाथ ने बनाया था, ठीक है ना। और जो क्या है, एक महाभारत के बारे में बताएंगे, वो महाभारत का टॉपिक लेकर आएंगे, ठीक है, उसमें पूरा बता दिया जाएगा। युधिष्ठिर कौन था, दुर्योधन कौन था, ठीक है, और जो अर्जुन है, अर्जुन की तरफ से श्री कृष्ण क्यों गया था, ठीक है, वो दुर्योधन की गलती थी इसलिए वहां पर गया, ठीक है, वो बता दिया जाएगा आपको। आज का अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पहली वीडियो मैंने बताना था, ठीक है, वो बता नहीं पाया, मैं आज वाली वीडियो में इसको बताऊंगा। तो आज वाली वीडियो में जो हरियाणा के एकमात्र परमवीर चक्र विजेता कौन है, ये मैंने पहली वीडियो में बताया नहीं, गलती से भूल गया, ठीक है। तो आज वाली वीडियो में कि हरियाणा के एकमात्र परमवीर चक्र विजेता कौन है, कौन है भाई, इसका नाम बताना है, इसका नाम बताना है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सूबेदार जोगीदार सिंह हो जाएगा, एक मेजर होशियार सिंह हो जाएगा, मेजर शैतान सिंह हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, मेजर होशियार सिंह हो जाएगा। और मेजर होशियार सिंह कहाँ से रहने वाले हैं गुरुजी, ये अपने सोनीपत के सिसाना गांव पड़ता है, सिसाना गांव पड़ता है एक सोनीपत में, वहां के रहने वाले कौन, मेजर होशियार सिंह रहने वाले हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, कभी भी कभार इसको पूछ सकते हैं। यानी कि 4 अगर शिफ्ट में आएगा तो यानी 70% एक शिफ्ट में तो आने की संभावना है कि मेजर होशियार सिंह परमवीर चक्र विजेता है, ये सिसाना गांव से रहने वाला है, ठीक है ना। एक अपने क्या आई थी, पानीपत की जो लड़ाई आई थी, ये भी मैंने करवाया नहीं था, पानीपत की लड़ाई के बारे में अपने देख लेना, ठीक है। पानीपत की लड़ाई है कि 1526 में पानीपत की लड़ाई किस किस के बीच में हुई थी, ठीक है। मैं आपको एक बात बता दूं, पानीपत की तीनों लड़ाई के बारे में आज बताऊंगा। कि पानीपत की जो पहली लड़ाई थी वे अपनी 21 अप्रैल 1526 को अपनी हुई थी, ठीक है। दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 में हुई थी। और अपनी तीसरी लड़ाई थी जो कि 14 जनवरी अपनी 1761 में हुई थी। ये पहली लड़ाई कहाँ किस किस के बीच में हुई थी, बाबर इब्राहिम लोधी के बीच में क्या हुई थी, लड़ाई हुई थी, ठीक है। और सेकंड लड़ाई क्या हुई थी, हिम्मू अकबर के बीच में लड़ाई हुई थी, ठीक है ना। हिम्मू और अकबर के बीच में क्या हुई थी, लड़ाई हुई थी, ठीक है। और तीसरी लड़ाई क्या हुई थी,
तीसरी लड़ाई किस किस के बीच में बताना है। ये इसमें जो बाबर इब्राहिम लोदी बीच में है ना, बाबर इब्राहिम लोदी बीच में हुई थी, तो इसमें इब्राहिम लोदी क्या हो जाता है, इसमें जीत जाता है, ठीक है। और अकबर हिम्मक बीच में हुई थी, इसमें मुझे देखो हिम्मक बारे में क्वेश्चन बताता हूँ कि अंतिम मुगल यानी कि अंतिम हिंदू शक्तिशाली जो सम्राट था ना, जो दिल्ली गद्दी पर बैठा था, अंतिम हिंदू शक्तिशाली जो सम्राट था जो दिल्ली गद्दी पर बैठा था, कौन था वो? हेमू ही था। कौन था? हेमू था, ठीक है। और ये किस किस के बीच में हुई थी? मराठा और मराठा और अब्दाली के बीच में हुआ था भाई, ठीक है। शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, ठीक है। अहमद और लगा लेना बीच में आगे बेच सके, ठीक है। इन दोनों के बीच में इसकी लड़ाई हो जाती है। और एक बात और बता दूं कि यानी कि जो अपने 1761 की जो लड़ाई है ना, उसको जीतने के बाद जो एक मराठा सरदार मंगल रघुनाथ जी ने क्या करवाया था? मराठा सरदार मंगल रघुनाथ जी ने क्या करवाया था? एक यानी कि देवी तालाब का शिव मंदिर बनवाया था 1761 में ही, यानी कहां पर? अपना पानीपत में, ठीक है। ठीक है ना। तो अपने मंगल रघुनाथ जी ने बनवाया था, मराठा और शाह अब्दुल्ला के बीच में हुई थी, ठीक है ना। एक अहमद और लगा दो, बेशक अहमद यहाँ पर लगाओ तो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अब्दाली अब्दाली इम्पोर्टेंट तो अब्दाली है, वो मराठा और अब्दाली के बीच में लड़ाई हुई थी, ठीक है ना। तो अहमद साहब अब्दाली, मराठा और अहमद साहब अब्दाली के बीच में क्या हुई थी? 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। और तीनों लड़ाई के बारे में हमको क्या करना है? डिस्कस करना है, ठीक है। और यानी कि इसको याद करना है, माइंड के ऊपर सेट करने हैं। और ये आज के लिए डेट ही पूछने लग गया भाई, ठीक है। पहले तो सिर्फ ये आता था, अब पानीपत के ऊपर ये पूछने लग गया। और गारंटी गिल करता हूँ, गारंटी अपना साइन करवा लो बेसिक, मेरा साइन भाई साहब ये है, ठीक है। मेरा साइन ये है, साइन करवा सकता हूं, ठीक है। अगर आपको इन तीनों में से एक क्वेश्चन आपको हर हाल में मिलेगा, हर हाल में, यानी कि 4 शिफ्ट होगी 20 और 21 अक्टूबर को, ठीक है। हर हाल में एक क्या मिलेगा आपको? क्वेश्चन पक्का मिलेगा 100%। तो पानीपत के बारे में मैंने बताया, ठीक है। अहमद साहब अब्दाली और मराठों बीच में हुए थे, बाबर इब्राहिम के बीच में हुआ था हेमू अकबर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर से मिलती हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।